हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। थैंक यू फॉर योर लाइक्स एंड योर सब्सक्राइब्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सो मच इनकरेजमेंट। लास्ट जो हमने वीडियो बनाई थी वो प्लांट्स के ऊपर थी। रिस्पांस बहुत अच्छा आया, थैंक यू फॉर दैट। इवन मेरे पास कॉल्स आए रिलेटेड टू द प्लेसमेंट ऑफ द प्लांट्स। सो फॉर श्योर ये तो प्रूव हो गया कि माई वीडियोज़ आर बीइंग बेनिफिशियल टू पीपल। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर दिस। तो मैंने सोचा कि इसी सीरीज़ को का एक और पार्ट बना देते हैं। ठीक है, दैट इज़ इसमें थोड़ा सा इलेबोरेटेड, आज के वीडियो में थोड़ा सा इलेबोरेटेड फॉर्म में सारी चीज़ें लेकर आया हूँ मैं। इलेबोरेटेड फॉर्म में कैसे ऑल 9 प्लैनेट्स को कौन कौन से प्लांट रिप्रेजेंट करते हैं, वो लेके आया हूँ मैं, जो ईज़िली अवेलेबल हैं मार्केट में और जिनको आप बहुत ही ईज़िली अपने घर में लगा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप उनको लगा के उनका ध्यान रखोगे, उन प्लांट्स की सेवा करोगे, देन ऑटोमेटिकली योर दीज प्लैनेट्स विल बी हैप्पी फ्रॉम यू। और डेफिनेटली हैप्पी होंगे तो रिजल्ट भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स हमें क्या देते हैं। प्लांट्स हमें अबंडेंस देते हैं, प्लांट्स हमें गुड हेल्थ देते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट आज के लाइफस्टाइल में प्लांट्स जो है सो हमें एक पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। ठीक है। तो लिस्ट ऑफ प्लैनेट स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताऊंगा कौन सा प्लैनेट ऑन अ होल किस पर्टिकुलर चीज़ को रिप्रेजेंट करता है और उस प्लैनेट को कौन सा पौधा रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। सबसे पहले बात हम करते हैं सोलर सिस्टम में सन की, यानी सूर्य की। अगर सूर्य की बात की जाए तो वो हमारे मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है, हमारा नेम और फेम रिप्रेजेंट करता है, और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी सूर्य ही रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है प्लांट की, जिसको लगा सकते हैं हम, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय सूर्य। ओके। तो सूर्य के लिए हम अपने घर में रोजमेरी का पौधा लगा सकते हैं। ठीक है। रोजमेरी का पौधा सूर्य को गवर्न करता है। हम रोजमेरी लाएंगे, अपने घर में अपने हाथों से लगाएंगे, उस पौधे की सेवा करेंगे, तो सूर्य जो है सो हमेशा प्रसन्न रहेंगे। ठीक है। दूसरा जो प्लैनेट है वो है चंद्रमा, यानी मून। मून जो है सो हमारे मन का कारक है। ठीक है। मन का कारक इन द सेंस हमारे अंदर के पीस को, हमारे अंदर के बैलेंस को, हमारे अंदर के हैप्पीनेस को जो है सो चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है। अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है चमेली का फूल, दैट इज जैस्मिन फ्लावर। ओके। तीसरे प्लैनेट की बात की जाए तो वो है मंगल। मंगल जो है वो बहुत ही एक्टिव प्लैनेट है। जहाँ मंगल की बात आती है वहाँ एक वॉरियर की बात आ जाती है। ठीक है। तो ये बहुत ही एक्टिव प्लैनेट है, एट द सेम टाइम एंगर से भरा हुआ प्लैनेट भी है। हमारे स्किन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे ब्लड को, ब्लड रिलेटेड इश्यूज को, दैट इज डिसऑर्डर्स को ये रिप्रेजेंट करता है। तो ऑटोमेटिकली हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्लैनेट वेरी इंपॉर्टेंट हो गया हमारे लाइफ में। ठीक है। क्योंकि अगर ये ठीक रहेगा तो डर्माटोलॉजिकली हम ठीक रहेंगे, यानी स्किन डिसऑर्डर्स से बचे रहेंगे, अपार्ट फ्रॉम दैट ब्लड डिसऑर्डर्स से भी बचे रहेंगे। इसके लिए जो प्लांट है वो है तुलसी का पौधा। ठीक है। दैट इज़ द बेसिल प्लांट। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट की। नेक्स्ट है हमारा प्लैनेट मर्करी लिस्ट में। मर्करी जो है उसको कॉमन लैंग्वेज में बुध बोलते हैं हम। ठीक है। बुध की जहाँ तक बात आती है तो इंटेलिजेंस की बात आ जाती है। जब इंटेलिजेंस की बात आ जाती है तो आपके मेंटल स्टेबिलिटी की बात आ जाती है। ठीक है। तो बुध ग्रह जो है हमें मेंटली स्टेबल रखने में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और बुध को एक बहुत ही अच्छा फ्रैग्रेंस और बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर रिप्रेजेंट करता है, वो है लैवेंडर। ठीक है। तो लैवेंडर का पौधा हम अपने घर में लगा सकते हैं। बुध को रिप्रेजेंट करने के लिए उस पौधे की सेवा कर सकते हैं, उसका ध्यान रख सकते हैं। ठीक है। उससे बुध ऑटोमेटिकली खुश रहेगा। बुध ऑटोमेटिकली खुश रहेगा तो हम खुद ऑटोमेटिकली एक अच्छे मेंटल स्टेट में रहेंगे।
नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर का। जुपिटर यानी बृहस्पति। बृहस्पति को सारे जितने भी 9 प्लैनेट्स हैं उनको उनका गुरु माना जाता है, इसलिए उनको द वर्ड गुरु से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप एस्ट्रोलॉजर्स के मुंह से अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वो मोस्टली बृहस्पति को गुरु बोल के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। गुरु जो है वो नॉलेज का पावर होता है, पावर हाउस ऑफ नॉलेज होता है, हमारे इंक्रीज नॉलेज को वो रिप्रेजेंट करता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, गुरु डायरेक्टली एसोसिएटेड है लॉर्ड विष्णु से, यानी गुरु जो है सो गवर्न होते हैं भगवान श्री हरि विष्णु से। ठीक है। तो गुरु दैट इज जुपिटर जो है उसके लिए बेस्ट जो प्लांट है वो है डैंडेलियन। देखिए डैंडेलियन बेसिकली अगर उसके क्वालिटीज़ को ध्यान में रखा जाए तो वो एक हर्ब है, एक हर्बल सेगमेंट में आता है। उसके ब्यूटीफुल येलो फ्लावर्स होते हैं और लीव्स जो होते हैं वो एन न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स के साथ आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्लैनेट हमारा आता है वीनस। वीनस यानी शुक्र। शुक्र यानी लग्जरी, यानी हमारे घर की फीमेल्स भी। ठीक है। देखिए ये जो है सो हमारे जो भी पूर्व जन्म के जो कर्म है उसको एलिमिनेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ऑब्वियस है अगर बुरे कर्मों को काटेगा ये तो हमारा आने वाला कल अच्छा बनाएगा। ठीक है। लेकिन अच्छा कैसे बनाएगा? जब ये खुश रहेगा, एक अच्छे एटमॉस्फेयर में अपने आप को फील करेगा आपके पास, तब आपकी हेल्प करेगा ये। ठीक है। इस पर्टिकुलर प्लांट को जो रिप्रेजेंट करता है वो है हर श्रृंगार का पौधा। आप हर श्रृंगार का पौधा अपने घर पे लगाइए। इट विल कीप योर वेनस इन हैप्पी मूड ऑल द टाइम एंड दैट वुड इंक्रीज योर वेल्थ and eliminate your bad karmas from the past of your life। ठीक है, from the past life। अब बात करते हैं उस प्लैनेट की जिस प्लैनेट का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बहुत ही हार्ड टास्क मास्टर है। लेकिन ये प्लैनेट इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी प्लैनेट का ये साल है, दैट इज 2024, रिप्रेजेंटेड बाय नंबर 8। नंबर 8 इज रिप्रेजेंटेड बाय शनिदेव यानी सैटर्न। ठीक है। शनिदेव के लिए 3-4 पौधे हैं, लेकिन मैं सबसे सिंपल पौधा आपको बताऊंगा जो इजीली अवेलेबल है हर जगह। ठीक है। दैट इज शमी का पेड़। आप शमी का पौधा ज़रूर अपने घर में लगाइए। ओके। और बिल्कुल ही तन मन से जो है सो उस पौधे की देखभाल कीजिए और उस पौधे का ध्यान रखिए। ठीक है। देखिए शनि जो है सो लोग डरते ज़रूर हैं, लेकिन सच बात यही है कि अगर आपको वेल्दी बनना है, अगर आपको अबंडेंस ऑफ प्रॉस्पेरिटी चाहिए, तो उसके लिए शनि देव का खुश रहना आपसे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके मेंटल हेल्थ को भी बहुत ही अच्छे शेप में रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। तो शमी का पेड़ आपके घर में ज़रूर से होना चाहिए। ठीक है। अब बात करते हैं राहु की। अगर राहु के पॉजिटिव साइड की बात की जाए तो ये जो प्लैनेट है वो हमारे लाइफ से नेगेटिविटी को रिमूव करता है। राहु के लिए जो प्लांट है वो तुलसी जी का है। और केतु की जो बात की जाए तो केतु जो है हमारे माइंड में अगर किसी भी तरह का मेंटल इलनेस होता है तो उसको वो ख़त्म कर देता है। दैट इज़ इट रिमूव्स ऑल काइंड ऑफ मेंटल इलनेस फ्रॉम विद इन। सेम पौधा केतु के लिए भी, यानी तुलसी जी का। यानी अगर मैं समरी कर दूं पूरे वीडियो का तो पौधा तुलसी जी का आप एक लगाओगे और आपका राहु, केतु और मंगल ये तीनों बैलेंस आउट हो जाएगा। दूसरी बात की जाए, अगर आप मून की बात की जाए तो जैस्मिन यानी चमेली का फूल लगाइए आप। सन की बात की जाए तो रोज़मेरी लगाइए। बुध की भी बात की जाए तो लेवेंडर लगाइए। जुपिटर की बात की जाए तो डैंडेलियन लगाइए। शुक्र की बात की जाए तो हर श्रृंगार लगाइए। और शनि की बात की जाए तो आप शमी का पेड़ लगाइए। ठीक है। तो इसमें से आप कोशिश कीजिए जो भी आपके लिए ईज़िली अवेलेबल है वो तो आप फॉर श्योर लगाइए। ठीक है।
सो दैट उस पर्टिकुलर प्लैनेट को एक सूदिंग इफेक्ट मिले और वो आपके साथ एक हैप्पी इन्वायरमेंट में, दैट इज़ आपके साथ जो एनर्जी और वाइब्स वो शेयर करे, वो हैप्पी वाइब्स और हैप्पी एनर्जी शेयर करे. सो आज के लिए मेरे एंड से इतना ही. थैंक्स फॉर योर लाइक्स एंड योर सब्सक्राइब्स. ओके. एंड मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा आप सबसे, मेरे वीडियोस को आप शेयर कीजिए so that it can be even be beneficial with your friends, okay, to your friends. In case अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट बॉक्स. ओके, I'll explore, I'll read, I'll just go through my research on that particular topic, and for sure I'll come up with videos that could be very beneficial for you guys. Thank you so much for your time.